नमस्ते सबको। और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। एक छोटे से मंत्र का टुकड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। और कल की जो एक प्रभा जी ने रिक्वेस्ट की है कि जो कल मैंने अपना नोट पढ़ के सुनाया था सुबह आचमन मंत्र के बाद, वो एक बार फिर से सुनाऊं। मैं फिर सुना दूंगा उसको एक बार। अ, उसी को सुना देता हूँ पहले। पेज खुला हुआ है। नोट मैंने जो पढ़ा था वो ये है कि बिछौना और ओढ़ने के मध्य में, मतलब बिछौना नीचे जो बिछता है, ओढ़ना जो ऊपर ओढ़ते हैं, उनके बीच में हम जिस संपत्ति को आरक्षित करना चाहते हैं, हमारी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिसको हम सेफ रखना चाहते हैं, आरक्षित रखना चाहते हैं, वो सत्य, यश और श्री की संपत्ति है। सत्य की, यश की और श्री की। परमात्मा रूपी बिछौना और ओढ़ने के बीच रखकर ही सत्य, यश और श्री सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। अगर परमात्मा रूपी बिछौना और परमात्मा रूपी ओढ़ना मिलेगा, अगर हम परमात्मा को ही अपना बिछौना और ओढ़ना समझेंगे, तभी हमारा सत्य, श्री और यश सुरक्षित रहेगा। वरना तो दुनिया की, प्रकृति की इंप्रेशंस के साथ ये उड़ने लगेगा, इधर उधर भटकने लगेगा, चिपकने लगेगा। सुरक्षित ही तभी रहेगा। सदा परमेश्वर में आस्था रहेगी तो मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन होगा। अगर परमेश्वर में हमेशा आस्था रहेगी, तभी तो सत्य का पालन होगा ना, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। मनसा वाचा कर्म, सत्य का पालन होगा जब हम परमात्मा की सत्ता में आस्था रखेंगे। यश मिलेगा और श्री बढ़ेगा। उसी तरह से जल जो है वो भी सत्य का प्रतीक है। वेदों में जल का नाम सत्य भी है। जैसा जल सत्यमय और अपने गुणों के कारण यशस्वी है, हम भी सत्यमय और यशस्वी हों। जल की पवित्रता को हम ग्रहण करें, हमारे अंदर आए। और सत्य के व्रत को ग्रहण करने से, सत्य के व्रत को ग्रहण करने से मनुष्य देव कोटि में चला जाता है। मतलब मानव कोटि से ऊपर उठ के दिव्य तुल्य कोटि में चला जाता है। तो जब दिव्य तुल्य कोटि में सत्य के व्रत को, व्रत मतलब प्रॉमिस, सत्य के एकदम उसके साथ उसी में लगे रहना को जब फॉलो करेंगे, तो जरूरी बात है कि जितनी भी गलत चीजें छूटती जाएंगी। जब गलत छूटेंगी और अच्छी मिलनी शुरू होंगी, तो हम तो दिव्यता को प्राप्त करना शुरू करेंगे ना। तभी हम दिव्य कोटि में, देवों की कोटि में आ जाएंगे। तो ये कल जो मैंने पढ़ के सुनाया था आपको, ठीक है। अब आज एक नया पढ़ के बताऊं। जी, चलिए। यजुर्वेद का मंत्र है, 5वें अध्याय के तीसरा मंत्र, जो कहता है, भवत नः समनसौ सचेत स आवरे पसौ माँ यज्ञम हिग्वम सृष्टम माँ यज्ञपतिम जात वेदसौ शिवौ भवत मध्य नः। इनके वर्ड्स को देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है ये। जात वेदसौ मतलब वो चीजें जो कि एक साथ जन्म लेती हैं और जो ज्ञान फैलाती हैं। यानी कि दो किस्म की, एक आदित्य अग्नि, एक पार्थिव अग्नि। आदित्य अग्नि जो सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में फैली होती है परमात्मा की। पार्थिव अग्नि जो पृथ्वी में से हमको मिलती है, एनर्जीज, सारी एनर्जीज। उसी तरह से जैसे कि कोई भी ऐसी दो चीजें जो कि एक साथ जन्म से ही ज्ञान वर्धन करती हैं, वो पति और पत्नी भी हो सकते हैं। वो यज्ञ के अंदर, ऋत्विक यज्ञ के अंदर ब्रह्मा भी हो सकता है, होता और उद्गाता या अर्धवायु कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दो कोई भी हो सकते हैं। अतः ये प्रार्थना हम कह रहे हैं कि हे यज्ञ के प्रधान ऋत्विज ब्रह्मा और अर्धवायु, अथवा आदित्य अग्नि और पार्थिव अग्नि, परमात्मा तेरे अनुग्रह से न हमारे लिए समन सौ अनुकूल
मन वाले, समान मन व मनने वाले, एक मत वाले, समन सौ, ताकि ये दोनों जो हैं, जो दो हम बात कर रहे हैं जिन दो की, वो एक मत के हो जाएं, एक जैसी थिंकिंग हो, दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल हों, मतलब दे शुड बी गुड, सूटेबल टू ईच अदर एंड गुड टू ईच अदर। सचेत सौ, सचेत, समान चित्त वाले, एक जैसी चेतना वाले, एक जैसे प्रभाव वाले, एक चित्त वाले। अरेप सौ, अरेप सौ, जो पर विरोध ना करने वाले, जो विरोध ना करें, यानी कि दोष और त्रुटि, दोष, त्रुटि, पाप जिनके अंदर नहीं हो, कोई भी गलत काम जिनके अंदर नहीं हो। अरेपसौ, रेपसौ, गलत करने वाला। जो इंग्लिश वर्ड है ना रेप, वो यहीं से निकल कर आया है। तो हम जब कहते हैं ना अरेपसौ, तो उसका सीधा मतलब हो जाता है कि जो रेप ना करे, हो गया ना। लेकिन हमारे जो वर्ड है अरेपसौ, उसमें सिर्फ गलत वो नहीं है, इसमें विरोध हर किस्म का है, हर किस्म का दोष, त्रुटि, पाप, सब इसके अंदर समा जाते हैं जब हम इस शब्द को कहते हैं। भवतनहु मतलब हम हो जाएं ऐसे, हिग्वम सिस्टम, बाधा क्षति के बिना, हमारे में आपस में कोई किस्म की बाधा ना हो, कोई किस्म का रुकावट ना हो, विघ्न ना हो, और हम आज से ही, अद्य अभी से ही, शिवऊ मंगलकारी हमको हो जाना चाहिए। दोनों को, सबको, जो भी हम लोग इस यज्ञ में बैठे एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक का मतलब है। ठीक है। तो अब युक्ता जी से कहते हैं कि हमको अपनी पोइट्री सुनाएंगे, उसके बाद आज क्लास शुरू करते हैं आगे। हाँ जी, हाँ धन्यवाद। जी। हाँ जी। धन्यवाद पीयूष जी। नहीं नहीं। वैसे मैं हमेशा आध्यात्मिक ही लिखती हूँ, पर इसकी जो प्रेरणा है ना, वो मुझे गीता के ये जो सुनते हैं ना आपसे प्रवचन, उनसे प्रेरणा मिली। ये कुछ दिमाग में कुछ विचार ऐसे आए तो मैंने लिख दिया। लेकिन इसलिए अच्छा लग रहा है कि गीता सुनने का वो जो है ना, कि उससे वहां से मुझे प्रेरणा मिली ये लिखने की। नहीं, अच्छी है, बहुत खुशी की बात तो कविता का शीर्षक है वार्तालाप ईश्वर के साथ। है। अच्छा। वार्तालाप ईश्वर के साथ। आज मैंने राह चलते ईश्वर को रोक लिया। आज मैंने राह चलते ईश्वर को रोक लिया और अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने पूछा, हे प्रभु, तूने क्यों बनाया ये संसार? तूने क्यों बनाया ये संसार? क्या मिला तुझे सृष्टि की रचना करके? तूने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, पेड़ पौधे, नदी, झरने, सूर्य, चंद्रमा, सौर मंडल बनाया, पर पशु पक्षी तूने मूक बना दिए। पशु पक्षी तूने मूक बना दिए, बेचारे कुछ कह ना पाए, अपना दुख सुना ना पाए, अपने निर्धारित जीवन का बोझ ढोते रहे। मानव को तूने चंचल मन दिया। मानव को तूने चंचल मन दिया, भावनाओं व संवेदनाओं से भरपूर। मन कभी हंसा, कभी रोया, कभी उल्लास, कभी उदास। तूने स्त्री पुरुष बनाए, उत्तरदायित्व व कर्तव्यों की श्रृंखला बांध दी। बेचारा मानव इसी बोझ तले पिसता रहा, संसार के झमेलों में फंसता चला गया, दुख कष्ट झेलता रहा, और तू बस तमाशा ही देखता रहा। तू बस तमाशा ही देखता रहा। तेरे लिए क्या ये गुड्डा गिड्डी का खेल है? तेरे लिए क्या ये गुड्डा गुड्डी का खेल है? जब एक बालक भूख से बिलख बिलख कर रोया, जब एक बालक भूख से बिलख बिलख कर रोया, जब एक पुरुष ने ईंटे पत्थर उठा उठाकर अपनी कमर तोड़ी, जब कोमल कमसिन कन्याओं का बलात्कार हुआ, वह चीखी चिल्लाई, तूने सुना नहीं? तुझे तनिक भी दया नहीं आई? तू निर्मोही बस देखता ही रहा। क्या यही है तेरा न्याय? क्या यही है तेरा विधान?
माटी का पुतला है तेरा इंसान। अब ईश्वर का जवाब सुनिए। ईश्वर ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया व बोला, हे मानव, इसे कर्मफल कहते हैं। इसे कर्मफल कहते हैं। ये संसार कर्म भोग चक्र है। ये संसार कर्म भोग चक्र है। मैंने तुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और बुद्धि दी है कि तू अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय ले सके। अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय ले सके, सत्य और असत्य को पहचान सके और उचित मार्ग का चयन कर सके। इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास तुझे स्वयं ही करना होगा। इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास तुझे स्वयं ही करना होगा। ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही रचना है। मैंने ही सब प्राणी बनाए हैं। सबके लिए मन में प्रेम व संभाव रख। सबके लिए मन में प्रेम व संभाव रख। असीम शांति व आनंद की अभिलाषा रखने वाले मानव। असीम शांति व आनंद की अभिलाषा रखने वाले मानव, तुझे सांसारिक आकर्षणों को त्याग अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा। स्वयं को मेरी भक्ति में लीन कर दे। निस्वार्थ कर्म कर और फल की आशा रखे बिना अपने कर्मों को मुझे सौंप दे। फल की आशा रखे बिना अपने कर्मों को मुझे सौंप दे। बस फिर तू मुझे पा जाएगा। यही है गीता का सार। यही है मोक्ष का द्वार। और यही करेगा तुझे इस भव सागर से पार। इस भव सागर से पार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बढ़िया। ये गीता के प्रवचन सुनने का ये प्रभाव है। वेरी नाइस, वेरी बहुत गुड, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। Lovely poem. Yeah. बहुत अच्छा। बहुत अच्छी है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल 15 श्लोक तक किया था और 15 श्लोक तक हमने कोई 16 या 17 अलग अलग पॉइंट्स सुन लिए थे, जो कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं भक्त बनने की प्री कंडीशंस, या उनका प्रिय भक्त, उनका फेवरेट भक्त बनने की प्री कंडीशंस। तो हमने वो 10, 12, 15, 17 जो भी सुनी कल, उस पर हमने बात कर ली थी। ये आगे कंटिन्यू होगा इसी तरह से। तो हम इसमें टोटल 20 श्लोक हैं इस चैप्टर में, और 20वें श्लोक तक यही बात होती रहेगी। तो अभी हम इसका 16, 17, 18, 19, 20, 16 और 17 सुनते हैं अपनी अलका जी से, और 16, 17 सुनकर फिर उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अलका जी। उपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समप्रिय यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समाप्रिय। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। ये स में प्रिय चल रहा है। स में प्रिय, वो मेरे को प्यारा है, वो मेरा प्रिय है, वही चल रहा है। तो 16 में उन्होंने बताया जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, जो पवित्र है, कुशल है, तटस्थ, तटस्थ है। तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है अलग रहता है, इन्वॉल्व नहीं होता। तटस्थ, व्यथा रहित है, जिसमें कोई व्यथा नहीं है, जिसने कर्म के फल के संबंध में सब आरंभ अर्थात उद्योग परे फेंक दिए हैं। उदासीन हो गया तटस्थ, सब प्रकार के कर्मफल के प्रति उद्योगों को छोड़ने वाला, मतलब कर्मफल के साथ जुड़ने की स्टार्ट भी नहीं करता। ये नहीं है कि मैं जुड़ गया, जुड़ के छोड़ दिया, वो तो एक अलग लेवल हो गया। ये लेवल अलग है कि जो कि शुरू ही नहीं करता, कर्म फल से जुड़ने की संबंध को शुरू ही नहीं करता।
उस उद्योग को करता ही नहीं है। तो जो इसको नहीं करता, ठीक, वो बता रहे हैं यहां पर उसको शुरू करने के पहले ही उस किस्म की चेष्टा को, उद्योग को उसने परे फेंक दिया है। ठीक, उसने अलग कर दिया है उसको। वो भक्त मुझको प्यारा है। 17 कहता है, जो न हर्ष करता है न द्वेष करता है, न बहुत खुश होता है न दुखी होता है, न दुख मनाता है न आशाएं बांधता है। मतलब ये है बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस कि ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये कर लूंगा, फिर वो, ये आशाएं नहीं बांधता। आशाएं बांधना का मतलब होता है, वो कहते हैं ना, बिल्डिंग कासल्स इन द स्काई। तो ये कुछ कुछ उस तरह का है कि आशाएं बांधने का मतलब तो वो हो गया कि ऐसी चीजें करना या सोचना जो कि संभव आमतौर पे नहीं होती हैं। तो जो आशाएं नहीं बांधता, जिसने भले बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है। अब आप कहेंगे यहाँ भले का परित्याग करने का क्या मतलब? बुरे का तो समझ में आ जाता है, मगर यहाँ का भले बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भले बुरे कर्मों का, यहाँ पर मतलब है भले बुरे लोगों का, इन्फ्लुएंसेस का। जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो भले हैं बुरे हैं जो भी हैं, उनका परित्याग कर दिया है, उनसे अलग हो गया है, उनको छोड़ दिया है कि इनके साथ भी नहीं, उनके साथ भी नहीं। ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्यारा है। ठीक, ये तो हो गया 17, 16, 17 का सिंपल ट्रांसलेशन। अब यहां पर सर्व आरंभ परित्यागी, उसका अर्थ नवीन कार्य को आरंभ नहीं करना कहा जा सकता है। पुरानी प्रथाओं परंपराओं का जो भी अनुयायी है वो मेरा प्रिय है, ऐसा अर्थ भी लगाया जा सकता है कि नए को स्टूर नहीं करता, पर पुरानी जो चीजें हैं वो जो फॉलो करता है, मैं उसको, वो मेरा प्रिय है, नए को शुरू नहीं करता। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है कि सर्व आरंभ प्रतित्यागी का मतलब नहीं है कि जो नए को शुरू नहीं करता, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो सब आरंभों को, कार्यों को अपना किया ना समझकर भगवान का किया ही समझकर अपने को निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त मात्र समझता है, अपने अहंकार को, अपने अहम तत्व को हटाकर उसी को, भगवान को ही सब कुछ का आरंभ का मूल मानता है, वो मेरा प्रिय है। देखिए कैसी कैसी ट्रांसलेशंस होती हैं और हमको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, और फिर ये समझना पड़ता है कि बोला क्या जा रहा है यहाँ, उसका अंडर करंट क्या चल रहा है। अंडर करंट ये नहीं चल रहा कि जो ट्रेडिशनल चीजों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी की हुई बातों को ही अच्छा मानता है, नया कुछ शुरू नहीं करता। लिखा जा सकता है ना, ऐसी ट्रांसलेशंस हैं हमारे पास जिसमें यही लिखा हुआ है, सर्व आरंभ त्यागी। लेकिन उसका मतलब ये है कि जो परमात्मा के अपने को ना समझकर हर काम के आरंभ को, कि जो भी शुरू हो जाता है काम, वो परमात्मा का किया हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो एक वाया मीडिया हूं, कॉज हूं जो कर रहा है। काम तो सारा परमात्मा का शुरू किया हुआ है। अपने अहंकार को यहाँ हटा देता है। गीता के हर स्थल में गीता के मूल विचार की पृष्ठभूमि में ही समझना पड़ेगा। गीता की पृष्ठभूमि है अहंकार का त्याग, अपने को फल से अलग करना, निष्कामता। इसी पृष्ठभूमि में सर्वारंभ परित्यागी समझना पड़ेगा। ठीक हुआ? लेकिन इसकी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर इसके बाकी वर्ड्स पे आ जाता हूं। 16, he who expects nothing, who is both internally and externally pure, is wise, impartial, and has risen above all distractions, who renounces the sense of doership in all undertakings। गीता प्रेस बिल्कुल वही ट्रांसलेशन करती है जो मैंने बताया है। Renounces the sense of doership in all undertaking, such devotee is my dear। He who neither rejoices nor hates,
rejoices nor hates, nor grieves nor desires, and who renounces both good and evil actions and is full of devotion. To me, he is dear to. दो और ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इनके वर्ड्स पे बातें करते हैं। वह मेरा प्यारा है जो मेरा भक्त किसी प्रकार के प्रलोभन की अपेक्षा नहीं रखता, इसीलिए अपने व्यवहार में शुचि, साथ ही कार्य में चतुरता ये भी रखता है। पक्षपात रहित है, कभी लोक सेवा में थकावट का अनुभव नहीं करता, स्वार्थ बुद्धि से किए जाने वाले सभी समारंभों का परित्याग कर चुका होता है। सम आरंभों, एक साथ मिली हुई जो भी स्टार्ट की हुई चीजें हैं जो कि स्वार्थ भाव से की जाती हैं, उनको उसने छोड़ दिया है। वह मेरा प्यारा है जो हर्ष से उन्मत्त नहीं होता, दुख से दुखी नहीं होता, कर्तव्य पालन में हानि हो या शोक हो इसके बारे में वो कुछ नहीं सोचता, भक्तिमान होकर सफलता मिलने के बाद भी वो कुछ बदल नहीं जाता, वैसा ही रहता है जैसा उसे होना चाहिए। भक्तिमान इसीलिए पवित्र कार्य में शुभ अशुभ परित्याग करके चलता है, क्योंकि उसे अपने प्रभु भक्ति तथा प्रभु की शक्ति पे पूरा विश्वास है। वो ये नहीं सोचता कि ये शुभ समय है, ये अशुभ समय है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगला सीख लेते हैं एक और ट्रांसलेशन, फिर इसके शब्दों पे बात करते हैं। जो परमात्मा का भक्त किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात आकांक्षाएं नहीं रखता, मन वचन कर्म से शुद्ध है, अपने जीवन कार्य में योग्य, सबसे उदासीन, पक्षपात रहित। यहाँ उदासीन का मतलब है पक्षपात रहित, मतलब फेवरेटिज्म नहीं करता, किसी के फेवर में नहीं होता, जिसे व्यथा पीड़ा नहीं अनुभव होती और आरंभों या कामनाओं को छोड़ चुका है, वही मेरा भक्त है। अब यहाँ पर आरंभों को मतलब कामनाओं से दिया है। तो जो कामना होती है वो भी तो आरंभ करती है ना चीजों को। जो भी चीज होती है वो कामनाओं से ही तो पैदा होती है ना, आरंभ होती है ना कामनाओं से। तो आरंभों को छोड़ चुका है, कामनाओं को छोड़ चुका है, तभी निष्काम कर्म करेगा। जो न कभी प्रसन्नता में उत्तेजित होता है, ना ही किसी द्वेष को रखता है, जो न किसी बिगड़े काम पर शोक करता है और ना कि इसी प्रकार की कामनाओं को रखता है, जो शुभ अशुभ कर्म फलों का त्याग कर देता है, इच्छा ही नहीं करता, ऐसा पुरुष, ऐसा युक्ति युक्त पुरुष मेरा प्रिय है। तो अब पिछली जो 16-17 हमने कंडीशंस देखी थी, उनमें अब 10 कंडीशंस और जुड़ गई हैं। ठीक, 10 या 11 कंडीशंस और जुड़ गई। किसी से कोई आशा नहीं रखता, पहली, यानी कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। ये तो हम समझते ही हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वही तो हमको लेट डाउन करती है ना दुनिया में। उसी से तो हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम लेट डाउन होते हैं, हमको लगता है कि क्या हो गया ये। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, ये बहुत एक जरूरी इसमें बात आ जाती है हमारे लिए। इसमें और एक बात अगली अगली क्या बताई है, अगली उन्होंने बताई है कि जो पवित्र है, यानी कि प्योर है, पवित्र है। पवित्र किस चीज में है? पवित्र अपने आचरण में है, मन में है, बुद्धि में है, व्यवहार में है। ठीक, जिसका मन पवित्र होगा उसकी बुद्धि भी पवित्र होगी, तो उसका काम काज आचरण, एक्सटर्नल बिहेवियर, वो भी प्योर होगा, पवित्र होगा, और उसका व्यवहार सबके साथ पवित्र होगा। जो कुशल है, कुशल हमेशा अच्छा रहता है, ठीक रहता है, कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अपसेट हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं कुछ नहीं, कुशल, कुशल मंगल अच्छा है। ठीक, तटस्थ है, मतलब सबसे डिटैच्ड है, लोगों से डिटैच्ड है, उदासीन है, अलग है, लोगों में इन्वॉल्व होके नहीं रहता,
न इस झगड़े में न उस पचड़े में। ठीक। और फिर जो व्यथा रहित है, जिसको हमेशा दुख नहीं होता, कंप्लेन नहीं करता रहता कि तूने ये क्या किया परमात्मा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, उन व्यथाओं से रहित है, उन दुखों से जो रहित है, अलग है, जो इसके इनमें नहीं डूबा हुआ दुखों में, जिसने कर्म के फल के संबंध में आरंभ यानी कि उद्योग को परे फेंक दिया है। तो वही बात कि कर्म के संबंध का आरंभ तो कामना से ही होता है ना। तो जिसने कामना को ही पहले ही उठा के परे फेंक दिया है, वो परे फेंकने वाला जो है, जिसने सोच लिया है कि मैंने तो कर्म करने के पहले ही जो कर्म का फल मिलेगा उसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है, शुरुआत है, उसी को मैंने उठा के बाहर फेंक दिया है। तो कर्म तो मुझे करना है, लेकिन उसके साथ जुड़ती हुई जितनी भी चीजें हैं उनको मैंने छोड़ के अलग कर दिया है। तो जो ऐसा भक्त है वो मेरा प्रिय है। अब यहां पर हमको प्री कंडीशंस काफी सारी और भी मिल गई। अब ये भी पता चल गया कि व्यथा रहित होना है, तटस्थ होना है, हमको कुशल रहना है, पवित्र रहना है, और आशाएं नहीं रखनी किसी के साथ। समझ में आ गई ये बात। अगले श्लोक में उन्होंने ये बताया है कि जो ना हर्ष करता है ना द्वेष करता है, जो ना बहुत ज्यादा खुशी में ज्यादा छलांग नहीं लगाता, ज्यादा खुशी नहीं दिखाता, खुशी है, लेकिन उस खुशी को भी परमात्मा को अर्पित कर देता है कि तैसा तूने दिया, सब ठीक है प्रभु। ठीक। और जिसके पास द्वेष नहीं है, दूसरों के साथ कंपैरिजन करता नहीं है, क्योंकि द्वेष जो है वो कंपैरिजन से ही पैदा होता है। द्वेष में द्वि है, द्वि का मतलब होता है टू, दो। तो कोई दो जब तब होंगे जब कंपैरिजन शुरू होगी, और जब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तभी हमारे अंदर द्वेष आएगा कि देखो इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, ये इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये बुरा है, मैं बुरा और कम बुरा हूँ। ये सब चीजों की द्वेष, जब कंपैरेटिवनेस आएगी तभी द्वेष आएगा, यानी कि जलन, या जो भी आप कह लीजिए कि गुस्सा, या जो भी इस किस्म की भावनाएं होती हैं जो कंपैरिजंस करने से आती हैं, वो सब द्वेष में आती हैं। तो जो हर्ष नहीं करेगा, जो द्वेष नहीं करेगा, तो द्वेष का ये बड़ा सिंपल सा एक मतलब बैठ जाता है। और जो कुछ ना दुख मानता है ना आशाएं बांधता है, अभी कहा जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, अभी हमने पहले वाले में देखा। अब हम देख रहे हैं इसमें कहते हैं कि जो आशाएं नहीं बांधता। ठीक। यानी कि कांक्षति, कांक्षति कोई आशा नहीं बांधता, कांक्षा, आकांक्षाएं, कांक्षति, आकांक्षाएं, आकांक्षा यानी कि एस्पिरेशंस, किसी चीज को सोचना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, और ये करूंगा और ये इतना बड़ा बनूंगा और ये करूंगा। ये तो ठीक है कि वो अपने कर्मों की प्लानिंग तो करेगा, लेकिन वही बात कि स्काई के अंदर कासल्स नहीं बनाएगा, आसमान महल नहीं बनाएगा। उसका मतलब यहां पर यही आ जाता है, भले बुरे दोनों का परित्याग कर देता है, भले बुरे लोगों का, भावनाओं का, चिंताओं का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। और जो भक्तिमान व्यक्ति है, मतलब मेरी भक्ति में तो लगा ही रहता है ना, जो ऐसा व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है। तो अब हमारे पास कोई 30 32 के आसपास प्री कंडीशंस खड़ी हो गई आके, जो भगवान कृष्ण ने बता दी हैं एक 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 करके कि वो ऐसा है, ऐसा जो होता है मनुष्य वो मेरा भक्त होता है। तो 1 2 3 4 करके अगर आप इसकी लिस्टिंग शुरू कर लेंगे तो इतनी लंबी चीजें आपको मिल जाएंगी कि हमको जिंदगी में करना क्या है।
इतना ज्यादा टू डू मिल जाएगा हमारे को कि वी हैव टू अचीव दिस। कहीं से भी शुरू हो जाइए, कुछ दो चार पकड़ लीजिए, कुछ अपने अंदर ऑलरेडी होंगी उनको और डेवलप कर लीजिए, तो ये रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुश्किल कुछ नहीं बताया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं बताई जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती। ऐसी बात उन्होंने कोई नहीं बताई। तो ये हमने देखा 16 और 17। अब हम, आप कहेंगे तो 18, 19 और 20 एक साथ पढ़ लेते हैं, तो उनके मतलब भी देख लेते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। फिर अगले हफ्ते हम इसके कंक्लूजन्स पे बात करेंगे, ठीक है ना? तो अलका जी हमको 18, 19, 20 तीनों पढ़ के सुना दीजिए, मैं तीनों की ट्रांसलेशन बता देता हूँ। जी। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समय संविवर्जितः तुल्ये निंदा स्तुतिमान संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अति में प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। ओम। ओम 18, 19 और 20। 18 बोल रहा है, जो शत्रु और मित्र के प्रति समदृष्टि देखता हो, मान अपमान, शीत उष्ण ठंडी गर्मी, दुख सुख सब में एक जैसा सम रहता हो और आसक्ति से रहित हो, अटैचमेंट्स से रहित हो, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता हो, जब मेरी बुराई की जाए या मेरा भला किया जाए, उन दोनों को बोला बोला जाए, इन दोनों को एक प्रकार समझता हो, जो मित भाषी हो, मित अच्छी तरह प्यारा मीठा बोलता हो, जो कुछ भी मिल जाए उसी से वो संतुष्ट रहता हो, जो किसी नियत जगह के साथ जुड़ा हुआ ना हो, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्तिमान है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, जो ऊपर बताए इस अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धा पूर्वक मुझ में परायण रखकर आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्यारे होते हैं। ये हो गए हमारे 18, 19, 20। अब इसमें दिए हुए अलग अलग कंडीशंस और बातों को जरा डिटेल में समझते हैं दूसरी ट्रांसलेशंस देखने के बाद। आइए दूसरी देख लें पहले। He who deals equally with friend and foe, and is the same in honor and ignominy. He who is alike in heat and cold, pleasure and pain, and other contrary experiences, and is free from attachments. He who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation, and is contented with any means of means of subsistence available, entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place, and is full of devotion to me, that person is dear to me. Those devotees, however, who partake in a disinterested way of the nectar of pious wisdom set in the above shlokas, endowed with faith and solely devoted to me, they are extremely dear to me. Thus is the 12th chapter, the Upanishad of Gita. इसको अब हम अगले भी दो तीन लोगों की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो शत्रु से द्वेष तथा मित्र से पक्षपात नहीं करता, मान से उन्मत्त नहीं होता, अपमान से कर्तव्य विमुख नहीं हो जाता, शीतोष्ण दुख दुख सब अवस्थाओं में समान रूप से अविक्षुब्ध रहता है,
जो इतना आसक्ति रहित होता है, जो निंदा से घबराता नहीं है, स्तुति से ठगा नहीं जाता, और इसका परिणाम यह है कि दोनों को चुपचाप मौन होकर सुन लेता है, जो कुछ भी जीवन यात्रा मात्र पर्याप्त मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, किंतु लक्ष्य पूर्ति के लिए जहां भी रहना पड़े वहीं प्रसन्न रहता है, किसी स्थान विशेष में आसक्त नहीं होता। जो इस प्रकार का भक्तिमान वो मेरा प्यारा मनुष्य है। जो लोग इस धर्म अर्थात कर्तव्य पालन में उपयोगी अमृत को ठीक जैसा बताया है वैसा विवेक पूर्वक समझकर सेवन करते हैं तथा श्रद्धा पूर्वक मेरे महान लक्ष्य धर्म साम्राज्य की स्थापना में तत्परता पूर्वक मेरे सहायक होते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। एक और पढ़ता हूं और उसके बाद बातें शुरू कर लेते हैं इसके ऊपर। 18, 19, 20। जो शत्रु मित्र को समान देखता है, मान अपमान में समभाव रखता है, सर्दी गर्मी सुख दुख में एक समान रहता है, संसार में आसक्त नहीं होता। जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है, जो किसी प्रकार की भी निर्वाह हो उसमें संतुष्ट रहता है तथा रहने के स्थान से मोह नहीं करता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और जो मेरे परायण हुआ, ये श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ऊपर वर्णित धर्म भाव अमृत का निष्काम भाव से सेवन करता है, वह भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में प्राप्ति पा जाता है। आइए अब समझें इन वर्ड्स को कि क्या कंडीशंस बताई गई हैं। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। जो शत्रु और मित्र के प्रति समदृष्टि रखता है, चाहे वो उसको दुश्मन लगे या उसका मित्र लगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो मनुष्य किसी भी भावनाओं को एंटरटेन करेगा तो उसको प्री डिटरमाइंड या प्रेजुडिस्ड नहीं होना होगा। यहाँ उसका मतलब यही है कि जब भी आपसे कोई बात करनी है नहीं करनी है तो आपको समदृष्टि से सबको देखना है, एक जैसा ही सबको समझना है, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु, चाहे वो दोस्त है चाहे दुश्मन है। मान अपमान, इज्जत मिले या बेइज्जती मिले, गर्मियां हो या सर्दी हो, सुख हो या दुख हो, सब में एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के साथ तो बहुत बह के चला गया और किसी चीज में पूरी तरह रुक गया, कि मान मिला तो बस खुला आसमान में चढ़ गया और अपमान मिला तो सारी कुर्सियां तोड़ डाली और टेबल तोड़ डाले। शीत उष्ण सुख दुख सब में एक बराबर रहता है। अब ये सुख दुख में बराबर रहना या समभाव रखना हर भावनाओं में, पता नहीं कितनी बार पूरी गीता में समझा चुके हैं, बहुत बार समझा चुके हैं इसी भावना को। इसके बाद वो कहते हैं कि जो आसक्ति से रहित है यानी अटैचमेंट से रहित है, जो किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखता। तो जब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं तो यहाँ वही होता है कि ना मित्रों से अटैचमेंट रखता है, ना मान से अटैचमेंट रखता है, ना सुख से अटैचमेंट रखता है। इन किसी भी चीज के साथ वो अटैचमेंट या आसक्ति नहीं रखता। तो जब किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रखता तो वो आसक्ति रहित है, तो वो इन चीजों से जुड़ता नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीजें यहाँ बताई हैं जिनसे कि जुड़ा जा सकता है वो सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं जो कि हमको जोड़ देती हैं वापस ले जाके प्रकृति की तरफ, फिर वो हमको परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। तो वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है कि मेरी कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, या मेरी मेरे मेरे नाम का भजन गा रहा है, मुझको वो सबको एक बराबर समझता है। मितभाषी है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। मितभाषी का ये भी मतलब होता है कि सच्चा बोलता है, मेरे फेवर की चीजें बोलता है। जो अच्छा मेरे लिए, सुनने वाले के लिए जो अच्छा होता है, ठीक होता है, वही बोलता है, गलत बात नहीं करता है, उचित बात करता है। मितभाषी जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। संतोष पहले भी तो बता दिया ना, संतोषी। तो जो हर चीज में संतोष करता है, संतुष्ट रहता है।
लेकिन इसके बाद जो यहाँ शब्द है जो कि अनिकेत, अनिकेत का मतलब क्या होता है? निकेत का मतलब तो हो गया निकेतन, यानी कि घर या महल या रहने की जगह। अब हम कहते हैं ना नारी निकेतन या ये वाला भवन निकेतन, किसी भी कोई ऐसे हम कहते हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जहां रहा जाए, जिसके अंदर या जहां पर रहा जाए। और अनिकेत का मतलब हो गया रहने वाली किसी स्थान के साथ ना जुड़ा हुआ। लेकिन यहां जब हम अनिकेत का मतलब समझेंगे तो उसका मतलब होता है कि जो इस शरीर रूपी निकेतन के साथ जुड़ा हुआ ना हो। कि मुझको तो ये बॉडी, यही बॉडी, मुझको अगले जन्म में भी यही शरीर चाहिए, उसके बाद भी यही शरीर चाहिए, उसके बाद भी यही शरीर चाहिए, मुझे इतना प्यारा लगता है ये शरीर। तो ये हो गया निकेतन के साथ जुड़ा रहना। जब वो शरीर के साथ निकेतन के साथ जुड़ा रहेगा तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो फिर परमात्मा कहाँ दिखेगा? तब तो उसको शरीर ही अपना दिखेगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी उसके लिए ये शरीर हो जाएगा, ये निकेतन हो जाएगा। तो यहाँ जो अनिकेत है वो निवास स्थान, घर, प्रॉपर्टी नहीं है सिर्फ, वो तो है ही। क्योंकि उन सब चीजों से आसक्ति की बात तो वो पहले कह चुके हैं। आसक्ति तो पहले ही बता चुके हैं ना हर चीज से। अब जो बता रहे हैं यहाँ पर, अब वो ये बता रहे हैं कि जो अनिकेत यानी कि जो अपने शरीर जहाँ वो रहता है, तो आत्मा हमारी कहाँ रहती है? इसी शरीर में तो रहती है ना, यही तो उसका निकेतन है ना। तो जो इसके साथ भी जुड़ा हुआ नहीं होता, इसके साथ भी जो अटैचमेंट नहीं रखता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल फोकस्ड है, लेवल है, एकदम बैलेंस्ड है, पक्की है, इधर उधर डावाडोल नहीं करती, ना इधर भागती है ना उधर भागती, एक लाइन पे ठीक बैठी हुई कि मुझको तो परमात्मा के परायण होकर उसका विश्वास रख के उसी के हिसाब से सब काम करने हैं। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, पक्की है, और जो भक्तिमान है, मतलब जिसके अंदर मेरे प्रति भक्ति है। अगर भक्ति ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर इतनी बातों का फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो ऊपर इतना कुछ जो बताया गया है, अमृत तुल्य धर्म, अमृत के बराबर धारण करने वाली वस्तु, धारण और पालन करने वाली वस्तु। यहाँ धर्म हो गया वो जो हम धारण करेंगे और जिसको पालन पोष, मतलब जिसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी को चलाएंगे। कर्म और धारण करना, धर्म दोनों। तो धर्म का यहाँ मतलब हो गया कि धारण करना और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना। ठीक। तो यहाँ पर कहा उन्होंने अमृत तुल्य धर्म, जो ऊपर बताया गया है, जो अमृत है, सबसे प्योर नेक्टर है, जिसको हमको पाने से हम अमृत के बराबर, यानी कि हम मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे, इस मृत जगत से। ये मृत धरती जो ये दुनिया है, जो कि दुनिया ही मरणशील है, मरती जलती है, पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है, इस मृत जगत से हम ऊपर उठ जाएंगे, हमको अमृत मिलेगी। तो अमृत के तुल्य जो धर्म है, उस चीज को श्रद्धा पूर्वक मुझ में परायण रहकर आचरण करता है। श्रद्धा पूर्वक सत्य को धारण करके मेरे अंदर विश्वास रखना, श्रद्धा, पूरी तरह से श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण, मतलब मेरा, मेरी बातों को मानने वाला, मेरे पीछे चलने वाला, जैसा मैं समझा रहा हूं उस तरह होके जो आचरण करते हैं वो मुझको अत्यंत प्यारे होते हैं। ये हो गई टोटल मिला के कोई 44 या 45 डिफरेंट कंडीशंस, जो उन्होंने प्री कंडीशंस के हिसाब से यहाँ बता दी है आपको। अब यहाँ पर हम लोग
इन कंडीशंस को अगर पढ़ते हैं या इनको लिस्ट आउट करते हैं या इनको लिखते हैं और लिखकर इनको देखना शुरू करते हैं, तो हमको ये समझ में तो आ जाता है कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा हमको अपरिचित नहीं लगती, ऐसी नहीं लगती कि जो हमने कभी दुनिया में सुना ही ना हो या सब कभी देखा ही ना हो या कहीं पता ही ना हो। ये तो है नहीं। ये तो ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत सारी जो कि हमको बचपन से हमारे माँ बाप भी बताते आ रहे हैं। जो जितनी भी अच्छी हमने शुरू में किताबें पढ़ी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, सब में हमने ये लेसन्स लिए हुए हैं कि ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसा बनो। हम अपनी सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट में भी जिन लोगों को अच्छा समझते हैं उनमें हम ये गुणों को देखते हैं कि ये हैं तो अच्छे हैं लोग। जिन लोगों को हम अच्छा मानते हैं या अपने से सीनियर मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपने आदर्श मानते हैं, कि इनको हम देख के समझते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें हम ये चीजें देखते हैं तभी तो हमको अच्छे लगते हैं ना। ये तो सारी वो अच्छाइयाँ ही है ना। तो ये चीजें जो हैं, अगर हम इन चीजों को लिस्ट आउट करके इनके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि मुझको अपने जिंदगी में, मन में, बुद्धि में, मनसा वाचा कर्मणा में इन चीजों को अडॉप्ट करना है, कि मैं समभाव रखता हूं कि नहीं रखता, कि मैं आसक्ति रखता हूं कि नहीं रखता, कि मैं जुड़ा हुआ हूं, चिपका हुआ हूं कि नहीं। और सबसे ज्यादा चिपकना और जुड़ना होता है अपने ही ईगो के साथ, अपने अहंकार के साथ। तो मुझ में अहंकार है या नहीं है। तो वही बात, सारी बातें तो शुरू वहीं से होंगी जहां से हम अपने आप को सेल्फ करेक्शन करना शुरू करें। तो जब सेल्फ करेक्शन करेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए कंडीशंस रखी हैं, प्री कंडीशंस रखी हैं, जो कि परमात्मा के प्राप्त के भी प्रिय भक्त बनने की प्री कंडीशंस है। कि मैं सबसे फेवरेट उसका, उस परमात्मा का कैसे बनूंगा। कि मुझको अगर उसका भक्त बनना है, उसका फेवरेट बनना है, तो उसका फेवरेट मैं कैसे बनूंगा। ये यहाँ पर सारी बातें बता दी गई हैं हमारे लिए, बहुत इजी तरीके से सारा लिस्ट आउट कर दिया 1 2 3 4 करके, और बता दिया कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो तुम भगवान के, परमात्मा के फेवरेट बन जाओगे। तो ये यहाँ पर सारी बातें हैं जो गीता के 12वें चैप्टर में बताई हैं। भक्ति योग का चैप्टर था, भक्ति की ही बातें चल रही हैं शुरू से। परमात्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, परमात्मा को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे देख सकते हैं, परमात्मा की विभूतियां क्या हैं, परमात्मा का विश्व रूप क्या है, और फिर परमात्मा का भक्त बनने के लिए क्या प्री कंडीशंस लेकर हम उसकी भक्ति किस रूप में कर सकते हैं। कि सगुण रूप में करनी है कि निर्गुण रूप में करनी है, उनकी क्या कंडीशंस हैं। और निर्गुण रूप का करने वाला जो भक्त होता है वो ही सबसे ऊपर उठता है, क्योंकि वो सगुण के बाद तो निर्गुण ही आएगा ना। सगुण के पीछे भी तो निर्गुण ही छुपा हुआ है। तो जिन निर्गुण की भक्ति करता है वो कठिन है, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल को आसान करने के लिए परमात्मा का भक्त बनने की 44 डिफरेंट या 45 डिफरेंट कंडीशंस बता दी। जब इन सब का पालन करेंगे तो अपने आप ही परमात्मा की भक्ति का पूरा रस हमको मिलना शुरू हो जाए। तो अपने आप ही हमारे मन से, हमारे अंतःकरण से, हमारे अंदर से ये सारी की सारी जो दुविधाएं हैं ना, कि परमात्मा इस रूप में है या उस रूप में है, यहाँ है या वहां है, या ऐसा दिखता है या नहीं दिखता, सब खत्म हो जाए। अपने आप सब मिट जाएगा जब हम इन प्री कंडीशंस को फॉलो करके परमात्मा का भक्त बनना शुरू करेंगे। सब अपने आप उठ जाएगा वो। हाँ जी, कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, टाइम है आज हमारे पास अभी। कुछ मतलब पीयूष जी, अपने लाइफ में हम मन, वचन और कर्म, इन तीन चीजों को अपना लें तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएं।
अंत में सार तो यही निकला ना। सार ये निकलता है कि मन वचन और कर्म में क्या चीज अपनानी है। हाँ, वो ही ना, अच्छी बातों को इन्हीं जो बताए हैं, मार्ग जो बताए हैं, इनसे अपना लें इन, तो जीवन सुधार हो जाए। क्योंकि मन से ही तो सब चीजें शुरू होती है ना। मन ही उलझनों में उलझा रहता है। बस मन से ही शुरू होती है ना, वही तो आरंभ है ना, जिसका आरंभ, बिल्कुल परित्याग करना बिल्कुल है। बिल्कुल। जिसको शुरू के परित्याग करना है ना, जिसको छोड़। हाँ, बिल्कुल। कोशिश तो जारी रहती है, पर हो जाता है। आदत जो पड़ी हुई है ना। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, अलका जी। ये मन बुद्धि क्या ये भी कैरी फॉरवर्ड होती है क्या? मन और बुद्धि जो होती है ना, देखिए, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी आत्मा दोबारा जन्म लेती है, तो वो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी लोक की तरफ ट्रेवल करती है, तो वो पहले सूक्ष्म शरीर को पकड़ लेती है। अब इसको आप दो तरीके से समझ लीजिए। ठीक। एक तो ये समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर जो है वो क्योंकि प्रकृति का बनाया हुआ मटेरियल है, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं जिसको, ये वो सूक्ष्म शरीर में आती हैं, जो कि आत्मा अपने साथ पकड़ लेती है। पकड़कर फिर शरीर के अंदर बैठती है आके कि अब मुझको शरीर भी चाहिए। सूक्ष्म मिल गया, अब स्थूल चाहिए। सूक्ष्म माइन्यूट, स्थूल फिजिकल बॉडी। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जिस अंतःकरण को उसने छोड़ा था जब वो इस दुनिया से गया था, तो हो सकता है उसको वही अंतःकरण दोबारा मिल जाए, या हर एक को एक अलॉटेड अंतःकरण है वही मिलने वाला है। लेकिन इसको दूसरी तरह समझ लीजिए, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आने वाली बात है, वो ये है कि जो भी चीजें हैं जो मन में या बुद्धि में या चित्त में और अहंकार में बैठी हुई हैं, जो भी हैं, वो सब की सब छाप तो अपनी आत्मा पे छोड़ रही है ना। हम्म। वो तो नेगेट होके जैसे मट्टी शरीर जो है, ये बॉडी जो है, ये तो जलेगी, भस्म होगी, तो मट्टी बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही वो भी खत्म हो जाएंगी जब वो प्रकृति में जाके मिल जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, फैल जाएंगी आसमान के अंदर। तो अब ये होगा कि जब हम नया अंतःकरण चतुष्टय पकड़ेंगे, तो वो भी तो अंतःकरण चतुष्टय अपनी आत्मा के हिसाब से ही हम उसको मोल्ड करना, ट्यून करना शुरू करेंगे ना। वही जो आत्मा के ऊपर छाप पड़ी हुई है, वही तो उस अंतःकरण चतुष्टय के ऊपर भी पड़ेगी, और वैसा ही मन भी बन जाएगा, वैसी ही बुद्धि भी बन जाएगी। तो अगर आप ये कहेंगे कि क्या हम मन और बुद्धि भी कैरी फॉरवर्ड करके अगले जन्म में इसी तरह की ले ले लेते हैं, तो बिल्कुल वही बात है कि जो आत्मा है ना वो वही। अब अगर हमारी आत्मा के अंदर ये लगन बैठ गई है कि हमने तो परमात्मा को ही पाना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको ज्ञान ही चाहिए, हमको अज्ञान नहीं चाहिए, हमको इन सब से ऊपर उठाओ हे प्रभु, मुझको ही कुछ नहीं चाहिए, मैं सब की तरफ एकदम खत्म हो चुका हूं, मुझे कोई कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है, कर्म कुछ करना नहीं, जो तुम करो ठीक है, पर मुझे सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। तो ये भी तो एक अंदर मन में बैठी है ना बात। तो जब आत्मा दोबारा जन्म लेगी, तो फिर मन में इसी चीज की छाप तो आत्मा डालेगी कि मन तो इस हिसाब से काम कर, क्योंकि आत्मा ने उस मन को कहा कहना है, क्योंकि बॉस तो आत्मा है ना। बॉस तो आत्मा है, आत्मा जिस हिसाब से अपने कर्मचारियों को, अपने एग्जीक्यूटिव्स को चलाना चाहती है वो चलेंगे। अब जो बॉस है, बॉस के अंडर एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। उसके बाद जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो ये शरीर है सारा, इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां भी हैं और ज्ञान इंद्रियां भी हैं, ये सारा काम करती हैं एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो तो वही करेगा जो कि बॉस कहेगा ना, मालिक कहेगा। तो अल्टीमेटली तो ये है कि मन जो भी है, अगर हम मन को दोबारा जन्म लेते हैं तो मन तो लेना ही पड़ता है ना।
मन बुद्धि चित्त अहंकार तो मिलेगा ही ना, वो तभी तो हम शरीर में आएंगे। तो मन को तो हम अपनी आत्मा में जो छाप होगी, मन को हम उस तरह से चलाना शुरू कर देंगे। इसीलिए आत्मा के अंदर जितनी भी बैठी हुई गंदगी, मैल, खाप, जो भी गलत है, वो सब मिटाना ही हमारा डे टू डे लाइफ का कर्म बन जाता है, फर्ज बन जाता है। समझ में आ रहा है अलका जी? जी, थैंक यू। इस पर और बोलूं थोड़ा सा? अच्छा लग रहा था बोल जी रहा था। अब देखिए, योग दर्शन कहता है, योग दर्शन कहता है कि जब भी कोई चीज अपने अंदर नजर आए, कि मुझे गुस्सा आता है, कि मुझे पकौड़ियों का लालच है, कि मुझे सुंदर स्त्रियां बहुत अच्छी लगती हैं, जब भी कोई चीज अपने अंदर नजर आए, उसको पकड़ लो, उस पर ध्यान लगाओ और उससे डिटैच हो जाओ। अपने आप को उससे अलग कर लो, उसको अपने सामने खड़ा करके लटका दो। लटका के उसको ऑब्जर्व करते रहो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस फीलिंग, व्हाट इज दिस इमोशन, इज दिस समथिंग दैट ऑलवेज क्रिएट्स एंगर, समथिंग दैट क्रिएट्स दिस सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। उसको ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करके उसके रिएक्शंस को देखो, उसके रूट कॉजेस को स्टडी करना शुरू करो। जब आप इस तरह से अपने से उसको डिटैच करके, उसको थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करना शुरू करते हो, तो उसको हटाने मिटाने में आसानी हो जाती है। तब आप वहीं पर बोल देते हो कि आई डोंट वांट दिस एनी मोर, अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तू मेरे पास अब मत आना। और नेक्स्ट टाइम को उसका आभास अंदर से आएगा, तो इमीडिएटली कान पकड़ के बाहर निकाल दो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टोल्ड यू डोंट कम टू। ये तो ये तो आसान सा काम है जो कि हम और आप सब कर सकते हैं, कि उसको डिटैच करके थर्ड पार्टी की तरह डील करो और उसको एक बार फेंक दो कि ओके, वी डोंट वांट यू एनीमोर, दिस योर मटेरियल इज नॉट क्वालिटी अप्रूव्ड, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट एनी, बार फेंक दिया उसको। लेकिन कभी कभी उस एक इमोशन, उसे गलती, उसे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कंसंट्रेट करने से उसके रूट कॉज तक जाया जा सकता है, कि कहां से ये शुरू हो गया मेरे अंदर, मेरी आत्मा में ये लालच पड़ा कहां से था, कब पड़ा था, 6 जन्म पहले पड़ा था, 7 जन्म पहले पड़ा था, कब पड़ा था, कौन सी सिचुएशन में मैं एकदम चिपक गया था इसके साथ। अगर आप उस पर रियली ध्यान लगाएंगे तो रूट कॉज तक भी जा सकते हैं। लेकिन मत जाइए, फिर भी आप कम से कम उसको कॉन्शियसली बाहर तो फेंक सकते हैं, निकाल तो सकते हैं ना। तो आत्मा को करेक्ट करने का ये उपाय, तरीका योग दर्शन ने हमको समझाया है, आत्मा को शुद्ध करने का, आत्मा को प्योर करने। तो अगर हम ये चीजें छोड़ देंगे, तो अगले बार जब हमको मन मिलेगा, उसमें हम ये गलत चीज डालेंगे ही नहीं, कि हमने तो मना किया हुआ था नहीं आएगी, तो अब नए नई मन के साथ नहीं आएगी, अब हमको वही मिलेगा जो हमारी आत्मा चाहेगी। ठीक है अलका जी? जी, बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी बहुत नाइस। थैंक यू। अच्छा। आज और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? पीयूष, आई जस्ट हैव अ कमेंट टू मेक। यस यस, सीता पूछना जी, सीता जी। नहीं, ये सब तो जब भक्ति योग के बारे में सुनते हैं, एंड वी कीप रीडिंग अबाउट द कंडीशंस, प्री कंडीशंस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउ टू रीच द परमात्मा। हम सब जानते हैं as adults, and we have been teaching our children, so we know. The problem comes only in implementation, like I said before. हाँ, जितना आसान ये लगता है उतना आसान नहीं है implement करना. So even a smallest thing becomes challenging when you try to implement something like focusing on a particular thought. For instance, you cannot blame anyone but yourself for this. So you sit down to focus on a certain thought, to meditate on a certain thought. वो भी मुश्किल हो जाता है. So how difficult it is. बहुत अच्छा लगता है सुनते हुए. मतलब आप कहते हो इसका इंद्रिय निग्रह करो, स्थित प्रज्ञ बन जाओ,
take positive and negative in life, neutrally kind. ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन when it comes to implementation, even the smallest of things becomes difficult. So I don't know. I have not experienced, but from your experience and your नहीं expertise, I want. नहीं, देखिए ऐसा है, as long as you think it is very difficult, it will remain very difficult. When you tell your own self, your mind, that it may be very difficult because I have never been successful, but I have to make it okay because this is what I hear. This is what the scriptures are telling me. Scriptures cannot be wrong. If they cannot be wrong and the preachings cannot be wrong, then I have to do it and follow it and act upon it. आप जब इसको एक चीज को पकड़कर उसके ऊपर आचरण करना शुरू करते हैं ना, तो ये आपको आसान लगने लगता है। बहुत साल पुरानी बात बताता हूँ आपको, मैं पता नहीं कब की आपको बात बताता हूँ, 19 आई दिस वाज बिफोर आई वाज मैरिड, सो दिस मस्ट बी इन द अर्ली 70s की बात होगी, 70s की बात होगी। मैं एक गुरुकुल कांगड़ी के ऋषिकेश के पास एक साधु को मिला था। ही वाज अ साधु। वो कम उम्र में साधु बन गए, मस्ट बी अबाउट 30 years 35 years कि वो साधु हो गए होंगे। साधु बन के घूमते रहते थे, तो वो कभी कभी बातें करते थे पर ज्यादातर चुप रहते थे, एकदम चुप। सो आई स्टार्टेड जस्ट टॉकिंग टू हिम, स्टार्टेड बाय हेलो हाय। अब किसी साधु को आप जब मिलते हो तो आपको लगता है कि कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी, कुछ चीज, you will learn something from him or whatever. So I asked him everything. He told me only few things, and after that he started talking to me. And when he started talking to me, he said कि देखिए, वो अभी भी वो पीते थे ऐसा पकड़ के ना, यूं चिलम जो होती है ना, वो चिलम लगा के धुआं लगा के चुर्र करके खींचते रहते थे। तो वो चूरम तो वो पी रहे थे, बात कर रहे थे तब भी चिलम पी रहे थे वो। तो वो और ऑफर भी किया, तुमने लेनी है ले लो भाई। तो मैं तो कभी पता ही नहीं जिंदगी में होती क्या है ये चीजें, तो दूर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे चिलम भी ऑफर की, मैंने नहीं ली। तो उन्होंने बात करनी शुरू की। हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जिससे उनका दिमाग थोड़ा लाइट हो गया हो, या थोड़ी सी जिसको कहते हैं आजकल हम लोग ड्रग ड्रग जैसी चीज कोई हो उसमें, पता नहीं। पर उन्होंने मुझे फिर ये बताया कि देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ता था, एक अच्छे परिवार से आया हूँ, जो कि मिडिल लेवल की अच्छी फैमिली है। मेरे फादर का अभी भी काम काज है, बिजनेस है। मैं छोड़ छाड़ के साधु बन गया, जंगलों में आ गया। तो मैंने पूछा हुआ क्या, आपको ऐसी क्या बात होगी, क्या ज्ञान मिल रहा है आपको? बोलते ज्ञान में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ यही मिल रहा है कि मुझे एक बड़ी बुरी लत थी विमनाइजिंग की, औरतों के पीछे जाने की, लड़कियों के पीछे जाने की बहुत बुरी लत थी। तो मैंने अपनी जिंदगी में 10 12 15 16 पता नहीं कितनी लड़कियों का जिंदगी खराब की हुई है। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आ गई, किसी दिन किसी एक प्रवचन में, कोई एक जगह ऋषिकेश का एरिया था, तो यहीं पर किसी एक से बात सुनते उससे समझ में आ गया कि तुमको गलत रास्ता छोड़ना है और अपने आप को इससे अलग करना है। तो ही सेड द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग वाज दैट आई स्टॉप्ड लुकिंग एट एनी वुमन्स आईज एनी मोर। आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जो लड़की मेरे को नजर आएगी मैं उसकी आंखों में नहीं देखूंगा, मैं नीचे देखूंगा, जमीन में देखूंगा, उसके पैरों की तरफ। बातें करूंगा तो भी उसकी तरह आंखों की तरफ नहीं देखूंगा। आई विल नॉट लुक एट हर फेस। दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप। एंड आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप आई सॉ दैट कि वो जो बातें भी कर रहा हूं ना, वो बातें भी अब मेरे को कानों में लगता है कि कितनी मीठी आवाज है। तो नेक्स्ट स्टेप आई टुक वाज आई स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग विद women totally. Now the problem is that how can you stop interacting with women when you're living in a society? Then he said, this is when I thought कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से साधु बन जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। सो ही सेज कि अब मुझे 5 साल या 6 साल हो गए हैं, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और मैं जंगल में हूँ इस वक्त। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ अपने आप ही बैठ के ध्यान करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। हाँ, जो साधु वाधु मिलते हैं उनके साथ बातें करता हूँ, घूमता रहता हूँ। बट नाउ ही सेज आफ्टर 6 years ऑफ दिस आई हैव टोटली लॉस्ट दैट अर्ज डिजायर इन मी, टोटली इट इज गॉन, it is totally zero now. So thing is this, what I want to tell you is, this is a very small example that I learned way years ago, कि कहीं ना कहीं तो you have to take a step to stop your
थिंग्स कि भी मेरे को इस चीज को बंद करना है, अनलेस अ कॉन्शियस डिसीजन इज टेकन फ्रॉम इनसाइड, अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे अपने अंदर से ये डिसीजन लेना है कि मुझे ये नहीं करना, unless you take a conscious decision, you cannot do it. And implementation is not difficult. Sometimes it might be that this, for this man, that particular step became so difficult that he had to eventually quit and go away and say कि नहीं मैं साधु बनना चाहता हूँ. But then for you and me, we are not going to that extreme that we need to correct ourselves for that extreme steps. We have small little things in us. We have the urge for doing this or doing that. Those urges can be addressed. You can always catch the bull by the horn and address it कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये देखो मैं जैसे ही मैं कुछ बोलने लगता हूँ मुझको गुस्सा आ जाता है. सो व्हाट यू डू इज एड्रेस दैट गुस्सा कि आई एम नॉट गोइंग टू बी गुस्सा अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू बी एंग्री अगेन. Then what will happen? Again you will get the urge. So now your mind has consciously told you कि I am not going to do this again. So when the urge comes, that small little bell will also ring, tung, that you said you are not going to get angry again. What is happening? फिर ध्यान में आएगी कि हाँ मैंने सोचा तो यही था. सो स्टॉप. सो क्या हुआ? फर्स्ट टाइम गुस्सा जो था वो 3 मिनट चला, दूसरी बार का जो गुस्सा है वो 30 सेकंड्स के बाद बेल रिंग हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा? वो 3 सेकंड के बाद बेल रिंग हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं तो इसको पकड़ के एड्रेस करना पड़ेगा ना. वंस वी स्टार्ट, इट माइट लुक वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द आउटसाइड, बट व्हेन यू स्टेप इनसाइड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. To control and to do discipline is not so difficult. It is like a rogue child. You have a rogue child. He's a very bad kid. He doesn't listen to anything. It is difficult. But there are ways that you try from this way, that way, अच्छी तरह बोल के, प्यार से समझा के, ये वो मुश्किल करके, दंड दे के, punishment दे के. Eventually you have to tame it now. Tame the kid. This is exactly what happens with us. हमारी आदतें जो हमारी हैबिट्स है, एटीट्यूड जो है, वो तो कई जन्मों से पड़े हुए हैं ना. इतनी आसानी से तो नहीं चले जाएंगे ना. So this is the way to do it, but you have to do it. So if you start doing it, so it is, I'll tell you, it's like one thing. If you achieve one, the second seems easier. And the third will seem even more easier. Then sir, अब तो बहुत आसान है, मैं एक 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 करके सब कर सकता हूँ. It's not difficult. But you have to understand yourself and face it that yes, this is my problem and I have to deal with it or eradicate it. Once you make a decision within yourself, now इसमें दूसरी चीज ये होती है कि हम लोगों को एक आदत है कि all of us, we people, we love to pat our back. We always love to pat our back. Look how great I am. What great, wonderful things I did. If you keep patting your back, you will never be able to achieve this. Never. So सबसे पहले तो स्टॉप करना पड़ेगा कि मैं, जो अहंकार है ना, मैं, that I am so great, I am wonderful, I can never do anything wrong. That needs to go away. So if that goes away, then my wrongs will come in front of me. They'll start shining like bright sunlight. And then I can handle one by one, one by one, one by one. And I'm in no rush. It doesn't matter if I have handled only one in 20 days, the second one takes me 1 year. It doesn't matter. I'm in no rush. I'm doing it. It's a work in progress. So this is how you have to address it and do it. In your mind, you have to think that it might be difficult, but it's not difficult. It's not really difficult. It's something achievable. If it was not achievable, Bhagwan Krishna, Lord Krishna would not have elaborately spoken and said about it the way he has said multiple times, so much in detail. Why does he give you so much in detail? Because he knows it is practical, it is doable. इस चीज को याद रख के ऐसे ही स्टार्ट करिए सीता जी. Thank you. Thank you so much. Thank you. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा पीयूष जी, बहुत Yeah. अच्छा, बहुत वैसे बढ़िया। वैसे पीयूष जी, मेरे को ये लगता है कि जब हम लोग रात को सो रहे होते हैं तो दिमाग में इतने ख्याल आते हैं जो दिन में शायद नहीं आते होंगे। सही इतने बात है। ख्याल आते हैं। हाँ, तो उनको भी मैं रोकने के लिए जब मैं ओम भूर्भुवः स्व बोलती हूँ तो मेरे को उससे भी
शांति मिलती है। तो अगेन इट स्टार्ट्स अगेन, बट अगेन आई हैव टू स्टॉप इट, देन स्टॉप देम। हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। करना पड़ता तो है हो ना, जाता है। ऐसे ही है। झाड़ू झाड़ू मारना पड़ता है ना, नहीं तो गंदगी निकलती नहीं ना। वो करते रहना नहीं ना, पड़ता तभी है। तो कहते हैं हार्ड टू ब्रेक, हैबिट्स आर हार्ड टू ब्रेक, but possible to break. पॉसिबल टू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, और कोई बात? ओम शांति मिल जाती है पीयूष जी, सही में शांति मिलती है, अंदर से कुछ तो मिलता है। जब सफाई बहुत होती है अच्छा ना समझाया। तो अच्छा लगता है ना, तो शांति वैसे ही साफ सही सुथरा हो तो बात है, अच्छा सही लगता है। बात है। तब अच्छा लगता है, शांति। बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। आत्मा बढ़िया। की शांति है। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार। सबको नमस्ते सबको। फिर थैंक अगली यू, बार नमस्ते सबको। अगले अगले सैटरडे मिलते हैं। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। अगले धन्यवाद सैटरडे धन्यवाद। तो बहुत दूर लगता है नमस्ते। पीयूष जी। क्या किया जाए, रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए बीच बीच में। हाँ, क्या कहूँ आपसे, और सैटरडे को अच्छा लगता है कि कल मिलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक बात। मैंने तो अब वो वीडियोस जो आते हैं ना इतने व्हाट्सएप में, उनको छोड़ दिया है। अब मैं खाली मन करता है तो इनकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ठीक है, थैंक सिंपल। यू, थैंक यू। पुरानी तो बहुत सारी अवेलेबल, सब अवेलेबल है ना पुरानी, जो मर्जी हम्म। सुन, कभी कभी बीच बीच में। Exactly. ठीक है। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।